हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग 8 चुनिंदा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग 20 तारीख और 21 मई, ठीक है ना, 20 और 21 मई इन 2 दिनों के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इनसे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्जामिनर कभी भी खबर नहीं पूछते आपसे, न्यूज़ नहीं पूछते, उसके पीछे का जो भी आपका स्टैटिक पार्ट होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट होता है ना, उनमें से ही क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं। एग्जामिनर के पास यही एक ज़रिया होता है कि आपकी न्यूज़ में से, करंट अफेयर्स में से ही वो क्वेश्चन बना कर लाए। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो सुन लेते हैं तो आपके 20 और 21 मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो तो पूरे होंगे ही, प्लस वो एमसीक्यूज़ भी पूरे हो जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा सुनें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाएं जिनमें ऐसी वीडियो सुननी है कि आपके करंट अफेयर भी पूरे हो जाए और आपको न्यूज़ भी पता चल जाए, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़ दिसमार प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा दिसमार संरक्षित क्षेत्र किस देश में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी, आपको पता होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये दिसमार प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कहाँ है। अब देखो, इसका जो सही आंसर पता है क्या है, तुर्की, अर्मेनिया, अज़रबैजान या ईरान। तो सही आंसर है इसका ईरान। अब देखो, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, अब है नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था इब्राहिम रईसी, ठीक है। अब उनकी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया है, ठीक है। अब जिस रीजन में, जिस एरिया में उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ठीक है ना, वो है एरिया है दिसमार प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो अब बताओ, ये न्यूज़ थी खबर में, जिस एरिया में ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हुआ है, वो एरिया, वो रीजन, वो पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनाया है। अब देखो, ये जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे ना, ये एक डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर वहाँ पर इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। अब इसको ना थोड़ा मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखते हैं इसको, ये देखो, ये है वो एरिया। कौन सा एरिया है, इस रंग से देख लेते हैं, ये वाला एरिया है, ठीक है। कौन सा एरिया है ये यहाँ पर है। तो वो कहाँ गए थे, वो अज़रबैजान में गए थे। अज़रबैजान में डैम को इनॉग्रेट करने गए थे, और जब वापस आ रहे थे, वैसे 3 हेलीकॉप्टर थे लेकिन 2 बिल्कुल सेफ बच गए, सिर्फ इन्हीं का जो था वो यहाँ पर क्रैश हो गया। तो ये कौन सा एरिया है, ये है दिसमार, ठीक है, दिसमार प्रोटेक्टेड एरिया। ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही नाम लेके पूछ लिए जाते हैं कि ये जो टर्म थी, ये जो एरिया था वो खबरों में था, तो आप बताइए कि किस से रिलेटेड है ये। तो ये देखो, पहली बात तो है ईरान से है, ठीक है ना, कि ईरान के ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है ना, कि उनका जो है किसी हेड का यहाँ पर इनॉग्रेशन के टाइम पे वापस आते हुए क्या हुआ है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी ये लोकेशन है। ये मैप बेस भी आपको तैयार करके रखना है एग्ज़ाम में जाने के लिए, और ये मैंने आपको लोकेशन बता दी है। और दिसमार है, अब देखो मार वर्ड है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि यहीं पर उनकी डेथ भी हुई है, मतलब यहीं पर वो मरे भी हैं, ठीक है ना। तो मार से हो गया मर, ऐसे हम देखो याद करने के कई तरीके निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले उन बच्चों के लिए जो नए हैं, हमारे यहाँ पर जीएस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, पॉलिटी की है, जीएस में वही 8 एमसीक्यूज़ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, जो करंट अफेयर में से एमसीक्यूज़ बनाकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और पॉलिटी के होते हैं 10। यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जाइए और देखिए, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे समझा रखे हैं हमने, एक एक पॉइंट समझा रखा है। अच्छा, अब ये है एनसीईआरटी की 2 हैं, एक है डिटेल में आपको फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है,
चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। फिर इससे जो MCQs बनते हैं यहाँ पर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये NCERT जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशंस या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे तो आपसे फ़ीस चार्ज करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। क्लास 6 और 7 ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 8 अभी चल रही है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है, ठीक है। चलो अब है अगला है ट्रिक का। ट्रिक में है 5 MCQs, ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ट्रिक से ही पढ़ाए जाते हैं। ट्रिक से पढ़ना तो बहुत ज़्यादा आसान रहता है, कभी नहीं भूलते ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर आपको पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो 1 लाइनर में कंप्लीट करवाए जाते हैं। अप्रैल के हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, 70 1 लाइनर्स में कंप्लीट हो चुके हैं ये, ठीक है। मेंस टॉपिक्स में जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग इम्पॉर्टेंट मेंस के टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पर उनको अच्छे से समझाया जाता है, पूरा टॉपिक समझाया जाता है। तो आप भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल की कम्युनिटी पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलरली हमारी कम्युनिटी पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। और एक वीडियो हमारी है जो कि है हमारी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, फुल कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है। और ये पूरा की पूरा जो हमारा चैनल है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। तो किसी को कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल में आइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ शेयर बाउंड्रीज़ विद ईरान। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखो ईरान की खबर है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। तो ईरान की जो मैप है ना उससे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ईरान के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या तुर्की, इराक, आर्मेनिया, अज़रबैजान या दोनों या कोई भी नहीं करता। तो देखो दोनों ही आएगा। इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए ये मैप है और देखो ये है हमारा, ये है ईरान। अब यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तो पहला हो गया पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफ़गानिस्तान हो गया, तीसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान। अब अज़रबैजान में तो वो जा ही रहते हैं ना, वहाँ से आ रहे थे, तो ये हो गया चौथा। फिर है आर्मेनिया, इन दोनों की अज़रबैजान और आर्मेनिया की झटपट रहती है तो इनकी सीमा भी लगती है। पांचवा हो गया ये, फिर हो गया तुर्की छठवां और एक हो गया सातवां हो गया इराक, ठीक है। और 2 वाटर बॉडीज़ है, वो 2 वाटर बॉडीज़ कौन सी है, एक है कैस्पियन सी और एक है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस हम अपनी कम्युनिटी में भी देते हैं। आप कम्युनिटी में आइए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। आप करिए, ठीक है, क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो वो हमेशा याद भी रहती है। जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो हम उस गलती को कभी नहीं दोहराते। ये हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तभी तो ये बोलते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है और कम्युनिटी में आना है और क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़, एक मिनट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़, यहाँ पर मिस्टेक थी, ये है लॉयन टेल्ड मकाऊ, ठीक है, फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी कि ये जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है, अब ये लॉयन टेल्ड मकाऊ क्या है कि ये एक बंदर जैसा दिखने वाला एक जानवर है जिसकी पूंछ कैसी होती है, जिसकी पूंछ होती है लॉयन जैसी दिखती है, तो इसीलिए इसका नाम है ये, ठीक है। तो ये इसका नेचुरल हैबिटेट है ना, नेचुरल जो इसका निवास है जहाँ ये रहता है, तो वो कहाँ है, नेचुरली कहाँ पाया जाता है। क्या ये तमिलनाडु में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है या फिर सभी में पाया जाता है। तो ये सभी में पाया जाता है। अब देखो, अब इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। इसकी न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि ये जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है, बंदर जैसा दिखने वाला जो जानवर है, ये अपने जंगलों से, अपने जंगलों वाले एरिया से शहरों में आ गए हैं। अब कौन से शहरों वाले एरिया में आ गए हैं, ये आ गए हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु के बाज़ारों में, लोगों की छतों पर इनको बहुत ज़्यादा देखा गया है।
ठीक है ना, रेलवे लाइंस, प्लेटफॉर्म्स, शॉप्स पर देखा गया है। और वहाँ पर आकर ये लोग क्या खा रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये लोग ये वाला सामान खा रहे हैं, सब्जियों वाला। अब देखो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव ने, ह्यूमन ने क्या कर दिया है, ह्यूमन ने सारे जंगल काट दिए हैं, है ना। क्या कर दिया है, इनके यहाँ पर खाने की कमी हो गई है, इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं से तो खाएंगे ही, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये शहरों में आ रहे हैं, मतलब कि तमिलनाडु में आ रहे हैं। अब देखो तमिलनाडु में आ रहे हैं, अब एग्जामिनर आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि लोगों की छतों पे, दुकानों पे क्या देखा गया। वो ये पूछेगा कि अब इसके पीछे से जो हमारा जो सिलेबस है, वो हमारा सिलेबस क्या है कि ये ऐसे जो मंकी हैं, ये जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एंडेमिकली, मतलब कि इस वाले एरिया में स्पेशली पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। देखो इसको ऐसे देख लेते हैं, तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। और कर्नाटका में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं केरला वाले रीजन में। तो ये इन वाले एरिया में स्पेशली पाए जाते हैं। और प्लस इस एरिया के कौन से एरिया में पाए जाते हैं, यहाँ पर होता है हमारा वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में ये एंडेमिकली इन वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनको प्रॉब्लम क्या हुई, इनको प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि लोगों ने क्या करा है, लोगों ने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल काट दिए हैं, ठीक है ना। और उस पर क्या करा है, उस पर अपने खेती बाड़ी करने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। तो ये लोग अपने जंगलों से कहाँ आ गए, ये शहरों में आ गए, बाज़ारों में आ गए। अब वहाँ पर ये दिख रहे हैं, वहाँ पर लोगों को क्या हो रही है, लोगों को तंगी हो रही है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस वाले इससे कि ये जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है, इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है। ये ऐसा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं। तो क्या है, ये आएगा एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड है। इसी तरह से इस वाले इसका साइट्स में क्या है, किसमें, साइट्स में, तो ये आता है अपेंडिक्स 1 में आता है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होगा, जो कि 1972 का है, तो वो है शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है वो कहाँ देखा गया, कहाँ पाया जाता है एंडेमिकली, ठीक है ना, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या है, इंडियन आर्मी हैज़ स्टार्टेड रिसीविंग AK-203 राइफल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। हाल ही में खबरों में रहा AK-203 जो राइफ़ल है वो भारतीय सेना ने किस देश से प्राप्त किए हैं। देखो AK-47 तो हमने सुनी थी, है ना। अब ये AK-203 ये पूछा जा सकता है, ये न्यूज़ में था। अभी क्या हुआ है, तो देखो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, रशिया से, फ्रांस, इजराइल या USA। तो रशिया वालों ने दिया है, ठीक है। अब देखो खबर क्या थी, खबर ये है कि हमारी जो आर्मी है, भारतीय सेना है, उन्होंने 27,000, कितने, 27,000 AK-203 राइफल्स का जॉइंट वेंचर किससे प्राप्त किया है, रशिया वालों से किया है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और रशिया, किसका, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और इसके लिए जॉइंट वेंचर कहाँ पर है, तो ये जॉइंट वेंचर है, ये है कोरबा, उत्तर प्रदेश। देखो ये पॉइंट ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तब हमें फिर आता नहीं है एग्ज़ाम में, जब हम कहते हैं कि ये खबर तो हमें पता ही नहीं थी। तो इस वाली जो हमारी जो सीरीज़ है, आपको यही फ़ायदा होगा, आपको खबर भी पता चलेगी, उसके सारे इम्पॉर्टेंट सिलेबस वाले क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलो अब ये जो AK-203 राइफ़ल है, ये AK-47 का ही एडवांस्ड वर्ज़न है, ठीक है ना। इसका क्या है, इसका और ज़्यादा बेहतर रूप है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमने AK-47 से AK-203 राइफ़ल रशिया वालों से ले तो ली। अब रशिया वालों ने हमारे साथ बहुत सारे काम कर रखे हैं। कौन कौन से कर रखे हैं, एक तो आप सभी को पता होगा, जो कि है ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल का, है ना, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, ये तो सभी को पता होगा। दूसरा है सुखोई Su-30 MKI, कौन सा है, सुखोई Su-30 MKI, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रही हूँ। और एक है इम्पॉर्टेंट है जो है S-400 ट्रायम्फ, और एक है
T9S भीष्म, भीष्म करके है, ठीक है, क्या करके है, भीष्म करके। और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। और यही पॉइंट्स आपको मेंस में भी मेंशन करके आने होते हैं जब रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लिस्टेड इन FATF ब्लैक लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश FATF में काली सूची में सूचीबद्ध हैं। कौन कौन से हैं, नॉर्थ कोरिया है, ईरान, म्यांमार है, या फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान है, या फिर अफ़गानिस्तान, म्यांमार, साउथ कोरिया है, या इंडोनेशिया, वियतनाम, या फिर फिलीपींस है। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ तो बस यही थी कि यहाँ पर क्या है कि FATF, इंटरपोल और UNODC ने अभी एक साथ मिलकर, है ना, क्राइम को और टैकल करने के लिए कोशिश करी है। तो अब देखो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF की बात है उसमें से क्वेश्चन बनाया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब FATF है क्या, देखो FATF जो है ना फाइनेंशियल एक्शन, पहले बात तो उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग है और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि किस किस से लड़ने में मदद करती है, मनी लॉन्ड्रिंग से, किससे, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में मदद करती है, उसके खिलाफ लड़ती है ये, और टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, किसकी, जो आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं, इस वाली चीज़ से ये उसके खिलाफ जो है ये एक्शन लेती है, ठीक है। अब देखो इसका जो हम कहेंगे कि ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में जब G7 की समिट हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है, वो है फ्रांस में। 39 कंट्री हैं और हमारा देश जो है इंडिया वो भी FATF का एक मेंबर है, 2010 में बना था। अब इसके अंदर ना दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट आती हैं, वो एक आती है ब्लैक लिस्ट और एक आती है ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से था, वो था ब्लैक लिस्ट में से। तो ब्लैक लिस्ट में कौन से देश हैं, ये वाले हैं। अब अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी देश का नाम ब्लैक लिस्ट में है, इसका मतलब वो जो देश है वो टेरर को फंड कर रहा है, ठीक है ना, आतंकवाद को फंड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में वो संदिग्ध है, संलिप्त है, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। और अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है, अगर कोई देश किस में है, ग्रे लिस्ट में है, इसका मतलब ये है कि वो जो देश है वो टेरर फंडिंग के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए सेफ हेवन माना जाता है। ग्रे लिस्ट वाली कंट्रीज़ को एक तरह से वार्निंग के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मीटियोर इज़, मीटियोर जो है मतलब उल्का जो है वो निम्नलिखित में से क्या होता है। उल्का पिंड क्या होता है, ये एक रैपिडली मूविंग स्टार है, मतलब तेज़ चलने वाला सितारा है, या फिर अ पीस ऑफ मैटर है विच हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष से पदार्थ का एक छोटा पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, या फिर क्या ये कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, यानी नक्षत्र का भाग है, या फिर एक कॉमेट है जिसकी टेल नहीं होती, बिना पूंछ वाला धूमकेतु है। तो ये क्या है, देखो ये है एक पीस ऑफ मैटर है ये विच हैज़ एंटर्ड, जो कि हमारी जो पृथ्वी है उसके एटमॉस्फेयर में आउटर स्पेस से एंट्री कर जाता है। अब इसको ना डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी भी एक न्यूज़ आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ थी, उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था एक मीटियोराइट जो है वो पुर्तगाल और स्पेन के आसमान में देखा गया है, उसके आसमान से गुजरा है वो, ठीक है ना। बहुत सारी सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस भी वायरल हो रखी हैं, बहुत सारी, आप भी जाकर देखना, आपको भी दिखेगा, उसमें से नीली और हरी रंग की एक लाइट सी निकल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने वहीं से बनाया है। तो ये चीज़ थी क्या, ठीक है। तो
तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको, इनका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन सिर्फ आपसे मीटियोर ये एक चीज़ नहीं पूछेगा, वो तीनों चीज़ों में कंफ्यूज करके पूछता है कि मीटियोरॉइड क्या है, मीटियोर क्या है और मीटियोराइट क्या है। अब देखो जब कोई भी एक स्पेस में है ना, जब कोई भी ऐसा रॉक का पार्टिकल जो कि स्पेस में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में है, किस में है, जो कि अंतरिक्ष में है, कोई भी ऐसा रॉक का पार्टिकल जब वो अंतरिक्ष में होता है सिर्फ, तो उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड बोलते हैं। जब वही सेम चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है, तो जब ये वाली चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मीटियोर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर में उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लाइट सी दिखती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है उसको टूटता तारा बोलते हैं, उसके अंदर आग सी जल जाती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना, वहाँ से आने से, तो इसी को टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो अभी जो पुर्तगाल और स्पेन में जो दिखा है वो टूटता हुआ तारा जैसा ही लोगों को दिखा है कि ये है क्या, तो वो हाँ वो ऐसा पहले दिखा था, अब वो जब वो कहीं गिरा होगा तो वो मीटियोराइट बन गया होगा, ठीक है ना। फिर जब ये मीटियोराइट हमारी पृथ्वी के सरफेस पर, हाँ सरफेस मतलब हमारी पृथ्वी की लैंड पर, भूमि पर गिर जाता है तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जब वो स्पेस में होता है तो मीटियोरॉइड, एटमॉस्फेयर में आकर जब वो एक टूटते तारा जैसा दिखेगा जिसकी पूंछ में कैसी लगी होती है, आग जली होती है, लाइट निकलती है नीले रंग की, तो उसको मीटियोर बोलते हैं। और जब वही चीज़ हमारे लैंड पर गिर जाती है, पृथ्वी की भूमि पर गिर जाती है, तो उसे मीटियोराइट बोल देते हैं, मतलब कि वो धरती पर राइट जगह पर गिर गया। ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं। याद करने के कई तरीके होते हैं, कुछ भी अगड़म झगड़म करके याद करना सीखो, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हेमवती काबिनी। हेमवती, काबिनी, अमरावती, भवानी, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी रिवर्स की। अब देखो ये भी न्यूज़ थी तो एग्जामिनर यहाँ से भी हमें क्वेश्चन दे ही सकता है ना। हेमवती, काबिनी, अमरावती, भवानी, ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, किसकी हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो इसका सही आंसर है कि ये कावेरी की हैं। अब देखो खबर क्या थी, एग्जामिनर जो होता है ना न्यूज़पेपर में से, करंट अफेयर में से ही देता है। अब वो क्या दे सकता है, वो यही दे सकता है कि ऐसी ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछ लेगा, फिर पूछेगा बताओ कौन सी रिवर है ये, और अगर हमने न्यूज़ पढ़ी होगी तो हम तुरंत लगा देंगे, ठीक है। अब देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु और कर्नाटका में आपको पता होगा कि किस बात के लिए हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा कावेरी वाटर शेयरिंग के लिए ही कन्फ्लिक्ट रहता है। तो बस ये वही खबर थी कावेरी वाटर शेयरिंग की। तो अब जो इस समय जो एग्ज़ाम होंगे वो इस समय के करंट अफेयर से ही तो आएंगे, ठीक है ना। तो बस यही है। तो हम कावेरी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कावेरी रिवर को तमिलनाडु में, देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर है कर्नाटका, यहाँ है तमिलनाडु और ये है केरला, ठीक है। अब ये देखो, अब तमिलनाडु को, और यहाँ से वो ऐसे जा रही है और यहाँ पर अपना डेल्टा भी बनाती है, पुदुचेरी में भी जाती है ये, ठीक है ना। यहाँ पर पुदुचेरी में भी इसकी प्रेजेंस है। अब ये जो नदी है, कौन सी, कावेरी नदी जो है, ये तमिलनाडु में इसे पुन्नी बोलते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया ये। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कावेरी नदी को तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, पुन्नी बोलते हैं, और ये वहाँ की एक पवित्र नदी है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन होता है इसका कर्नाटका, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से ओरिजिन, यहाँ से होगा। और ओरिजिन कौन सी हिल से होगा, तो यहाँ पर होगा ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल्स। अब ये ब्रह्मगिरी हिल्स कौन से रीजन में पड़ती हैं, ये पड़ती है हमारे पश्चिमी घाट में, यानी कि वेस्टर्न घाट में पड़ती हैं, ठीक है। फिर यहाँ जाती है तमिलनाडु में भी कवर करती है एरिया, पुदुचेरी में करती है, केरल में करती है, ठीक है ना। अब इस नदी की यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज यानी कि क्या है, सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, देखो इसकी लेफ्ट बैंक भी है,
है ना, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो ये जो हमने नदियाँ दी है ना, ये हमने यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो लेफ़्ट बैंक कौन सी होगी, जो कि इस नदी के यहाँ से लेफ़्ट वाले साइड से, मतलब इस वाले पार्ट से जो उसको ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो और जो राइट से करेंगी वो हो गई उसकी राइट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड में आती है अकरावती, हेमवती, हरंगी, शिमशा। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये जो मैंने आपको लेफ़्ट वाली बताई है, ये है अकरावती, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, हेमवती, शिमशा और है हरंगी। और अगर आपको राइट वाली पूछनी है, राइट बैंक है, तो इम्पोर्टेंट है भवानी, काबिनी और अमरावती, ठीक है। ये है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। देखो, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज़ नोन एज, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उन किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, एस राव को, मोरारजी देसाई को, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये क्वेश्चन देखो, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सही आंसर है यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये देखो, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो हमारे देश की जो अमूल कोऑपरेटिव्स है ना, अमूल कोऑपरेटिव्स अब अमेरिका में यानी कि यूएसए में जाकर अपनी अमूल कंपनी जो है वो काम करेगी, अपना मिल्क को सेल करेगी। और पार्टनरशिप किसके साथ करी है, मिचिगन मिल्क प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए। और जो हमारा अमूल है वो 50 कंट्री में अपना जो दूध है वो पहले से ही ये लोग बेचते हैं। अभी एस्टेब्लिश कब हुई थी अमूल, अमूल के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1946 में ये क्या हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और वैसे ये आनंद के नाम से जानी जाती है। गुजरात की कंपनी है, कोऑपरेटिव्स है, जहाँ बहुत सारे किसानों के साथ काम करा जाता है। वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, वो दूध लेकर आते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर कोऑपरेटिव्स के रूप में यहाँ पर काम करा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया ये तो। अच्छा, अब ये जो अमूल है, अमूल ने इंडिया में जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि जो श्वेत क्रांति हुई, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट देश बनाया, ठीक है। पहले इंडिया जो था दूध के मामले में डेफिशिएंट था, बहुत कम वहाँ दूध का उत्पादन था। लेकिन अब धीरे धीरे, है ना, ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियों की सहायता से अमूल सबसे नंबर 1 का नाम है उसमें, कि इंडिया नंबर 1 का देश बन चुका है, ठीक है। और ये जो वर्गीस कुरियन जी हैं, ये इन्हीं को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हीं को नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 1965 में ये शुरू हुआ था। और 1970 में वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। तो यही है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और अब इंडिया क्या बन चुका है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। क्या बन चुका है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हमारा ही देश बन चुका है, ग्लोबल लीडर बन चुका है, ठीक है। और ये इन्होंने जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ ये 3 फेजेस में हुआ था, ठीक है। चलो, अब ये हैं हमारे 8 क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और रिवीजन बार बार कीजिए इन वाली चीज़ों की, ठीक है। चलिए, ये 8 क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें करंट अफेयर के साथ MCQs करने हैं, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।